नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भारत के संविधान की मूल प्रति पर राम दरबार की तस्वीर है, लेकिन लेफ्ट के सीताराम येचुरी अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि सीपीआईएम के मुताबिक अयोध्या में धार्मिक समारोह हो रहा है जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट बना दिया गया है। भारत के संविधान में स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। दर्शकों, जिनका नाम सीताराम है उनकी ओर से उस संविधान का हवाला देकर राम का कार्यक्रम ठुकराया जा रहा है जिस संविधान की आत्मा राम में बसती है ना अजब विरोधाभास। इस विरोधाभास से ही आज का सवाल पब्लिक का उठ रहा है कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर राम से बैर है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का डर लग रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों समेत कुछ बड़े नेताओं को निमंत्रण गया है। इन नेताओं में सीताराम येचुरी के अलावा सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, मायावती भी हैं, डी राजा भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं। लेफ्ट के नेताओं येचुरी और डी राजा की ओर से साफ मना हो गया कि वो नहीं जाएंगे। बाकी नेताओं का कंफर्मेशन नहीं है, जबकि अधीर रंजन चौधरी अयोध्या जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष के इन नेताओं में कौन जाएगा, कौन कब अपना कार्यक्रम सार्वजनिक करेगा। सवाल ये है कि क्या अयोध्या का कार्यक्रम विपक्ष के इन नेताओं का राजनीतिक टेस्ट ले रहा है। और जब मैं ये सवाल कर रही हूं कि क्या राम के कार्यक्रम को लेकर विपक्ष में खलबली है, तो इसके पीछे खास वजह है कि क्योंकि इन्होंने इफ्तार जैसे धार्मिक आयोजनों से दूरी नहीं बरती और आज राम के नाम पर दुविधा साफ नजर आती है। क्या राम मंदिर उद्घाटन भारत में सेक्युलरिज्म का सच्ची और रियल टेस्ट है? यही है आज सवाल पब्लिक। सीताराम येचुरी और उनकी पार्टी को अयोध्या में राम का कार्यक्रम सेक्युलरिज्म पर खतरा लगता है, लेकिन जून 2018 की सीताराम येचुरी की ये तस्वीर देख लीजिए। हंसती मुस्कुराती ये तस्वीर तब की है जब कांग्रेस ने दिल्ली में इफ्तार की दावत दी थी। उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो रही थी और अपनी पार्टी सीपीएम की परंपरा तोड़कर सीताराम येचुरी कांग्रेस के कार्यक्रम में इफ्तार करने चले गए थे। जुलाई 2018 में भी सीताराम येचुरी की कुछ और तस्वीरें वायरल हुई थी जिनमें उन्होंने सिर पर कलश रखा था। ये तस्वीर हैदराबाद में बोनालू हिंदू उत्सव के मौके की थी जिसमें देवी महाकाली की पूजा होती है। तब लेफ्ट नेताओं ने ये कहा था कि येचुरी वहां राजनीतिक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन महिला कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जिसे येचुरी ने स्वीकार किया था। मतलब इफ्तार जैसा आयोजन होगा तो स्वीकार है, लेकिन हिंदू मान्यता को स्वीकार करने का टैग ना लगे इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। क्या यह सबूत नहीं कि हिंदू आस्था को आज के विपक्ष ने राजनीतिक तौर पर नकारा ही है? सुनिए अयोध्या के निमंत्रण को लेकर सीताराम येचुरी और वृंदा करात के ये बयान। नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से कोई नहीं जाएंगे। इनविटेशन जरूर मिला है। कभी राम काल्पनिक कहे गए थे, कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना सामान्य सी बात बना दी गई थी। अयोध्या का फैसला लटका रहे अदालत से ही इसका इंतजाम करने की कोशिश हुई थी। आज ये सब याद करने का दिन नहीं, क्योंकि 22 जनवरी से नई शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को ही अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने वहां जा रहे हैं। अयोध्या से दुनिया को नया संदेश देने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन में किस तरह का कंफ्यूजन फैला हुआ है, ये अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर आ रहे उनकी प्रतिक्रियाओं से साफ होता है।
कोई कहता है कि हम जाएंगे, कोई कहता है कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोई जवाब ही नहीं देता। आप खुद देखिए। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। बिल्कुल जाऊंगा मैं, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। हम भगवान राम हम सबके हैं, हम सबकी आस्था के केंद्र हैं। निमंत्रण आएगा, मैं निश्चित तौर से भगवान के चरणों में जरूर रहूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने निश्चित तौर से हम सबको उनके प्रति आस्था। मैम हैव यू रिसीव्ड द इनवाइट फॉर राम मंदिर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी मैम? विपक्ष के नेता भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि अपनी चार राज्य सरकारें गंवाने के बावजूद बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को आस्था का मुद्दा बताने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्रों में राम मंदिर की बात हमेशा ही की गई, भले वो सरकार बनाने की स्थिति में रहे या नहीं रहे। आप भी सुनिए, कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या बयान दिया। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। तो आज सवाल पब्लिक का है, जब राम सबके हैं तो फिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से घबराहट क्यों? क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सेक्युलर पॉलिटिक्स का रियल टेस्ट है? अयोध्या के आयोजन को इवेंट बनाकर सियासी फायदा लेने के आरोपों में कितनी सच्चाई है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस के हैं, मनोज यादव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और सीपीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी जी को, जो सांसद भी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। सुधांशु जी, सीताराम नाम में लेकिन राम से परहेज, इफ्तार से परहेज नहीं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से परहेज, इसको आप क्या कहेंगे? सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा? देखिए, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का इस प्रकार का विचार चलता रहता है, उन्हें यहां आने से परहेज है, मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के आगे सिजदा करके उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है। तो बहुत साफ है, तथाकथित सेकुलर दलों का परहेज एक तरफा होता है, इनको बाकी किसी दूसरे से कोई समस्या नजर नहीं आती है। इनका एक ही नारा है नाविका जी, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और 80 में टुकड़े कैसे करना? उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, हिंदी गैर हिंदी में टुकड़े करना है, अगड़े पिछड़े में टुकड़े करना है। तो उनकी अपनी रणनीति ठीक है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, इसमें कोई वो बात नहीं। और जहां तक नाम की बात है, तो नाम से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माता पिता ने नाम रखे तो माता पिता का संस्कार कुछ और है। जरूरी नहीं है कि बेटा या बेटी उसी संस्कार को आगे बढ़ाए। जैसे इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे सोमनाथ चटर्जी, जिनके पिताजी यूएन चटर्जी हिंदू महासभा से थे। अब बेटा जो है वो नास्तिक विचारधारा में चला गया, तो उसके लिए क्या कह सकता है? भले बाद में इन्होंने सोमनाथ चटर्जी जी को भी पार्टी से निकाल दिया था।
इसलिए मैं मानता हूं जो भी ये कर रहे हैं ये इनका एक सुविचारित एजेंडा है और हिंदू धर्म के प्रति जिस प्रकार की अवमानना घृणा इनके मन में भरी हुई है ये उसकी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं पूछना चाहती हूं कि सेक्युलरिज्म पर पिछले 30 साल की राजनीति टिकी हुई है और क्या इफ्तार पार्टी जाने से सेक्युलरिज्म जिंदा रहती है और प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या के राम मंदिर जाने से सेक्युलरिज्म पर कोई क्या दाग लग जाता है? आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। जी बिल्कुल, और पब्लिक सुन ले, इफ्तार पार्टी में जाने से सेक्युलरिज्म का एक मैसेज जाता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में इस देश की एक सिविलाइजेशन है जो किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और अगर माइनॉरिटीज कम संख्या में हैं तो उनका भी सम्मान है। लेकिन आज जिस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसका इतिहास जो है वो हम सब ने देखा है। 1992 में जिस तरीके से ढांचा गिरा था हमने वो भी देखा है। कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, पूजा करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, रोज करें, हम कहते हैं रोज तीर्थ यात्रा करें, हैं समस्या नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के और यह मैसेज अगर आप आवाम को देने की कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ एक सत्ता पक्ष और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रधानमंत्री हूं, सरकार उसके लिए होगी, बेनिफिट्स उसके लिए होगा, देश उसका होगा और माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतार दें कि 25 घरों में जाओ, अक्षत लेकर के आओ और वोट मांगो कि 2024 का चुनाव आ रहा है और टाइमिंग राम मंदिर के इनॉग्रेशन की वही रखो जिससे हिंदुओं के अंदर भय दिखा के कंसोलिडेशन करे, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ बोलेंगे। यह गलत है, रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के आना राजनीति में गलत है। फुरफुरा शरीफ की बात करी इन्होंने, अगर फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन सेक्युलर कॉन्सेप्ट और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मानने के लिए तैयार हैं, कोई भी वो व्यक्ति, कोई भी वो दरगाह, कोई भी वो मंदिर, कोई भी वो मस्जिद, कोई भी वो गुरुद्वारा जिसके लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए तैयार हैं, हमारी सेकुलर आइडियोलॉजी को मानने के लिए तैयार हैं, तो उनका स्वागत होगा। आपको अपना कम्युनिटी विवेक श्रीवास्तव जी, शायद आपने संविधान ठीक से पढ़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में राम दरबार बना हुआ है, लेकिन सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको। सुधांशु जी। देखिए, इन्होंने कहा कि रोजा अफ्तार में जाना एक पॉजिटिव मैसेज है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ है। मुझे लगता है तो धार्मिक भावना का सम्मान नहीं, मजाक, क्योंकि रोजा अफ्तार तो वो करता है जो रोजा रखे हो, जो रोजेदार नहीं वो रोजा अफ्तार कैसे करता है? जैसे नाविका जी व्रत रखा जाता तब व्रत का उद्यापन होता है। सिंबोलिज्म है अब और ये पार्टी तो और गजब है, ये तो कहती है हम ऑफिशियली नास्तिक है, सिर्फ एक सिंबोलिज्म, यानी ये तो कुरान के हिसाब से या इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मुशरिक हैं। मतलब जो इनफिडल हैं, जो मानते ही नहीं है कि भगवान है, वो जाकर अगर ये कहें कि मैं रोजा तो छोड़ो, मैं तो भगवान में भी यकीन नहीं रखता और मैं रोजेदारी करने आ रहा हूं, मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता इस्लामिक भावनाओं का जो ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी मजेदार बात अलग है कि भगवान राम का, अभी आपने उल्लेख किया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे वो भगवान राम का संविधान डिबेट के कुछ कायदे कानून होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना बोले, पहले सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूं, फैक्ट आने के बाद अब डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं, भगवान राम का चित्र हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान के किस पृष्ठ पे रखा है? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा है, मूलभूत कर्तव्य। मतलब बहुत साफ है कि मूलभूत कर्तव्य जो है वो भगवान राम की मर्यादा से संचालित है और भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश देता हुआ चित्र फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर पेज पे लिखा हुआ है, यानी नीति निर्देशक तत्व गीता से गवर्न है और मूल अधिकार मर्यादा से गवर्न है। मगर क्या बताएं साहब, वो लोग, अरे भाई क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे भाई? यहां तो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ हैं और जहां आपकी सरकारें रहते हैं तोप लगा के मस्जिद उड़वा देते हैं। कम्युनिस्ट कंट्रियों में सब में तोप लगा के मस्जिद उड़वा दी गई थी और जो मुसलमानों के साथ किया जाता है वो पता है। इसलिए और मुसलमान अगर सबसे अधिक गरीब है किसी राज्य में तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां सबसे लंबे समय तक सुधांशु त्रिवेदी अगर मानेंगे उनका स्वागत है। शासन करते आइए बनिए वामपंथी, आपका भी स्वागत है। गरीब आप कम्युनल थे, छोड़ दीजिए कम्युनलिज्म, आपका भी स्वागत करूंगा। दूसरे नंबर पे लेकिन आइडियोलॉजी मेरी होगी, सेक्युलरिज्म मेरा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा होगा, चाहे फुरफुरा शरीफ हो, आइडियोलॉजी आपकी थी
तो पश्चिम बंगाल काहे बर्बाद हो गया भाई? हमारे बचपन में भाई काहे चिल्ला रहे हो भाई? अपने अपने टर्न पे बोलो। विवेक जी, विवेक का परिचय दीजिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप दुनिया के सामने बोलिए कि 1977 में जब आपकी सरकार आई पश्चिम बंगाल में, तब बंगाल डेवलपमेंट इंडेक्स में और भारत की रैंकिंग में कहां खड़ा था, और जब 2011 में आपकी सरकार गई आज कहां खड़ा है? बोलिए। एक जमाने में कलकत्ता सबसे बड़ा बिजनेस का केंद्र था, आज मुंबई, चेन्नई, दिल्ली तो छोड़िए, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुरुग्राम से भी पीछे रह गया। तबाही का मंजर आप लेके आए। हर गरीब के लिए विवेक श्रीवास्तव जी, आप किसी के डेवलपमेंट की परिभाषा नहीं मानेंगे, आप किसी के सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं मानेंगे, आप सारी परिभाषाएं खुद मानेंगे, अपनी बनाएंगे, और आप देश के संविधान की कसम खाएंगे, लेकिन देश के संविधान में भी प्रभु राम के दरबार को तवज्जो नहीं देंगे। अरे भाई, आपके कानून थोड़ी चलते हैं देश में। अब मैं महंत राजू दास से पूछना चाहती हूं। महंत राजू दास, एक मिनट। राजू दास जी, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। क्या अल्पसंख्यकों को अगर सपोर्ट करना है तो क्या हिंदुओं के विरोध में खड़ा होना जरूरी है? क्या ये कहीं किसी भी संविधान में लिखा है? नंबर एक। और नंबर दो, अगर इफ्तार में जाना सेक्युलरिज्म की प्रतिभाशाली एक पॉलिटिक्स और राजनीति की तरफ जाना है, तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इनको क्यों दिक्कत दे रहा है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं मंगल कामना करता हूँ सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से, चाहे क्या पक्ष क्या विपक्ष हो, सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। ये देश की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये सनातन की खूबसूरती है, ये साधु संतों की खूबसूरती है। अभी मैं सुन रहा था कुछ लोगों का जो मानसिकता, सेकुलरिज्म का पैमाना गजब इन्होंने कर दिया। वाह क्या बात है! खुद टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहना देना, वाह क्या बात है! अगर देश का प्रधानमंत्री रोजा इफ्तारी में जाता है, किसी मदरसे में जाता है, किसी मस्जिद में जाता है, किसी अन्य मजहब संप्रदाय में जाता है, वाह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और जब साधु संत उस देश के प्रधानमंत्री को अपने किसी कार्यक्रम में बुला लेते हैं, इनके पेट में दर्द होने लगता है। क्या पैमाना है! गजब पैमाना है भाई, वाह मान गया, क्या गजब, वाह क्या बात है! यह मानसिकता पहले बात तो परिवर्तन करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, देश में ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, सनातन की खूबसूरती, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, विश्व बंधुत्व के साथ हम कार्य और काम करते हैं। हमने कभी किसी के ऊपर तलवार नहीं उठाई, हमने कभी किसी को दुत्कारा नहीं, हमने कभी किसी का अपमान नहीं किया, हमने कभी किसी संस्कृति को अपमानित करने का काम नहीं किया। अगर किसी को अयोध्या, अभी मैं सुन रहा था विवेक श्रीवास्तव को, अयोध्या आए, देखें वो अयोध्या में हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन के आसपास 17 मस्जिदें, और मस्जिद के आसपास सिर्फ घंटी और घड़ियाल बजते हैं, साधु संत रहते हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। आज तक किसी मुसलमानों को आपत्ति नहीं हुआ, आज तक कोई मुसलमान प्रताड़ित नहीं हुआ, आज तक किसी मुसलमानों की मतलब किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति आया तो बता दे। आप अगर जो इस देश में हर व्यक्ति रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे आपको तकलीफ होने लग जाती है, आप लोग को दिक्कत होने लग जाता है। अरे कैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अरे पहली बात तो इन किसी को बुलाना नहीं चाहिए, जिन्होंने इतने वर्षों तक भगवान राम को टेंट में रखा, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा, हमको बोको हराम, ISI तालिबान से जोड़ दिया। ठीक है, व्यक्तिगत राजू दास खराब हो सकते, मैं एक्सेप्ट करता हूं, व्यक्तिगत राजू दास खराब हो सकते हैं, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया भगवे को आतंकवादी कहने का, बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ देने का? आप सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हो, वाह क्या बात है! ये सेकुलरिज्म है। संविधान के मूल प्रति पर भगवान राम दरबार छपे हुए, हनुमान जी छपे हुए, और दूसरी बात आप कहते हो कि ये सेकुलरिज्म का पैमाना कि सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हो, और उसमें भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जिस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में देखिए एक पार्टी है जिसका नेता का मानसिकता इतनी वो मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त हो चुका है जिसका जवाब नहीं। मतलब सनातन मतलब चोर नीच, हिंदू मतलब नीच। अरे भाई गजब बात करते हो।
अगर अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो, क्या इस्लाम जवाब की दीजिए। कुरीति पर बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मनोज हलाला पे यादव बोल जी, सकते हो? नहीं। यही तीन तलाक पे बोल सवाल सकते हो? है नहीं। कि ये जो सेक्युलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये सिर्फ हिंदुओं को धक्का देकर, हिंदुओं के दिल को चोट पहुंचाकर ही होती है। क्योंकि सेक्युलरिज्म सही मायने में अगर होती तो सबको आप उतना ही गले लगाते, सबको एक चश्मे से देखते। और जो लोग प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, जिस तरह से विवेक जी ने आज कहा, कल प्रधानमंत्री जी के साथ क्रिश्चियन समुदाय भी था और आपने देखा। अब यही चीज विपक्ष क्यों नहीं कर पाता? क्यों राम मंदिर पर ही सवालिया निशान लगाया जाता है? अरे भाई ये हो गया, आज शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या कह दिया है, अभी भी पुरानी। क्या 22 जनवरी के बाद हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे या अभी भी वही सेक्युलरिज्म, वही इफ्तार पार्टी वर्सेस राम मंदिर की डिबेट रखेंगे? देखिए, पहली बात तो नविका जी, कोई वही सेक्युलरिज्म इस देश में नहीं है। सेक्युलरिज्म वही है जो संविधान में निहित है और उसी के आधार पे लोग अपनी बातों को कहते मानते हैं। अभी इस डिबेट में एक विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि जो रोजा इफ्तार में जाता है उसको रोजा रखना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी रोजा रखे थे क्या? राजनाथ सिंह जी रोजा रखे थे क्या? उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रोजा रखे थे क्या? एक नहीं, सैकड़ों पिक्चर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वैसी ही टोपी लगा के, वैसा ही गमछा लगा के गए हैं। रोजा रख के गए थे क्या? अभी मेरा जब वक्तव्य खत्म हो जाएगा तो सुधांशु जी बता दीजिएगा जनता को। और अभी तमाम बातें कह गए लोग। भैया, हमारा अनुच्छेद 15 है, सभी को इजाजत देता है हर चीज की, धर्म, लिंग, जाति, और कोई विभेद करने की बात नहीं करता। राम दरबार की फोटो की बात आई, निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूं राम दरबार की फोटो है, कहीं लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो है, तो आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को अयोध्या जाने से रोका जा रहा हो वो अपराध है। कोई नहीं जाना चाहता, ये कौन सा अपराध है? सुधांशु जी बताइएगा थोड़ा सा, अभी मेरे वक्तव्य खत्म होने के बाद, और इस पैनल के बुद्धिजीवी भी बताएंगे, क्योंकि डिबेट तो बड़ी उससे की जा रही है कि सारे विरोधी हैं। और भैया बात जान लो, राम दो हैं, एक आपके राजनीतिक राम है और एक इस दुनिया के राम है जो ब्रह्मांड में बसते हैं राम के नाम से। तो जिसको जो मानना होगा वो मानेगा। आप उनको, जिन्होंने योगदान दिया, बलिदान दिया, उनको निमंत्रण देके कहते हैं कि आप प्रोग्राम में आना मत। उनका नाम मुरली मनोहर जोशी है, उनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का कद बौना हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन विपक्ष के लोग क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो विरोधी हैं, ये क्यों नहीं आएंगे भाई? अगर नहीं आएंगे तो राजनीति कैसे करोगे? कितना बेचोगे भगवान राम? चलिए, आपने तो कभी राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके तो क्या कहने, सुधांशु जी जवाब देंगे। लेकिन मनोज यादव जी, आपने कहा कि तस्वीर है, कुछ कहा नहीं गया। मान्यवर, तस्वीर ही 1000 शब्द कहती है, लेकिन ये भाषा आप कहां समझ रहे हैं? बाकी जो आपने सवाल उठाए कि संविधान का क्यों यहां पर सहारा लिया जा रहा है, भैया इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सीपीएम ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए संविधान को लाया गया है, इसीलिए संविधान की बात हो रही है। और ये बात आपकी समझ में नहीं आई, ये मैं हैरान हूं मनोज यादव जी कि आप समझ नहीं रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। सुधांशु जी तमाम सवालों के जवाब दीजिए जो मनोज यादव जी ने उठाए। अब मैं जवाब देता हूं। मनोज यादव जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं अपेक्षा कर रहा था यही आए। मनोज जी, आप तो बात को समझ ही नहीं पाए। मैंने तो कहा ना कि भाई अगर कोई मुस्लिम रोजा अफ्तार रखता है, उसमें कोई जाए तो समझ में आता है, जिसने रोजेदारी की वो रोजा अफ्तारी कर रहा है। जैसे आप अपने घर पे माता की चौकी रखते हैं तो चौकी में आने वाला हर व्यक्ति व्रत रखे हो ये जरूरी नहीं है। आपके घर के लोगों ने व्रत रखा होगा,
तो हमारे नेता नहीं, आपके तो नेता बुलाते। अभी क्या फोटो दिखाई जा रही थी, राहुल गांधी का रोजा अफ्तार। भाई राहुल गांधी रोजेदार थे क्या? अखिलेश यादव का रोजा अफ्तार, ये अखिलेश यादव रोजेदारी करते थे क्या? ये मजाक है कि ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, ये खामखा का रोजा अफ्तार, ये मजाक है। यानी जो माता में आस्था नहीं रख सकता। और मैं एक और बात बता दूं, सिया समुदाय के यहाँ जाते थे नहीं, लखनऊ में शांति से सुनी, वैसे ही शांति करने नहीं जाते थे। और मगर एक साल मजेदार बात आप ये देखिए, राजनाथ सिंह जी ये 2000, अरे बिल्कुल तर्क के साथ बोल रहा हूं साहब, नहीं गया ये बता दो। सुनिए जान, मैंने उदाहरण तो दे दिया। अरे भाई जो बुलाने वाला वो तो रोजादार हो। अब अगर कोई मुस्लिम बुलाए, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आपकी बात आपने कहा था बीच में, मैंने नहीं बोला, तो आप भी अब शांत रहिए। बिल्कुल जवाब दे दिया गया, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। आप अपने घर पे माता की चौकी रखते हैं, तो आपके घर के लोग व्रत रखते हैं और शाम को उसका उद्यापन करते हैं। मगर बुलाने वाला हर व्यक्ति व्रत रखे जरूरी नहीं है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो माता में आस्था ही न रखता हो, वो कहे जी मैंने चौकी तो नहीं रखी मगर मैंने अपने घर पे बुलाया है, जनाब ये मजाक उड़ाना होता है, ये मजाक उड़ाना होता है, जो कि अब आपका बिल्कुल सामने हो गया। मगर एक बात मैं नामिका जी से पूछना चाहता हूं, ये 2014 के बाद कांग्रेस ने रोजा अफ्तार की दावत बंद राजनाथ सिंह ने, मतलब रोजा बिना अगर इतना इनके लिए अकीदत थी और इतना अपनी बात पे थे, अब देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अच्छा ये बताइए, जिस समय आप लोग 2014 से पहले खूब पॉम्प एंड शो के साथ करते थे, अखबारों में फोटो निकलवाते थे, ये कांग्रेस की दिखाइए कोई एक तस्वीर, पिछले 10 साल की रोजा अफ्तार की तस्वीर दिखाइए ना। अखिलेश यादव जी की दिखाइए, अपने घर पे इतनी बड़ी रोजा अफ्तार की दावतें क्यों, और हमने खूब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हो, बताइए, दिखाइए। नहीं, ये है सुधांशु जी, 2018 की तस्वीर, वो सीताराम येचुरी जो कांग्रेस के इफ्तार पे गए थे, वो 2018 की है। लेकिन ये अगर करे तो वो वोट के लिए, राजनीति के लिए नहीं होता। आपके राम दो हैं, एक राजनीति के राम और एक धर्म के राम। ये जो सवाल है ये हिपोक्रेसी दिखाता है। और वरुण पुरोहित जी, मनोज यादव जी थोड़ा धैर्य रखिए, सबसे बात करनी पड़ेगी। वरुण पुरोहित जी, अब कांग्रेस पार्टी का क्या कहना? कांग्रेस पार्टी अब वोटों की चिंता में है कि क्या है, समझ में नहीं आता कि बोल ही नहीं रही, लगता है सांप ही सूंघ गया कि इनविटेशन आ गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, जाना है नहीं जाना है। अरे सारे 30 वर्ष से हम पूरे इस रथ यात्रा का विरोध करते रहे, अब जाएं कैसे जाएं? और अगर ना जाएं तो हमने इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया कि भाई बुला नहीं रहे हैं, मोदी का फंक्शन है, अब मोदी जी तो जा रहे हैं, आप सबको भी बुलाया है तो आप जा नहीं रहे हैं। अब ये दुविधा, ये धर्म संकट का क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? नाविका जी, आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की मंगल कामनाएं। देखिए, सुधांशु जी को मैं सैल्यूट करता हूं। आज उन्होंने कहा संविधान में श्री राम का फोटो है, दरबार है, सब बातें करी, तो भाई संविधान तो कांग्रेस के जमाने में बना था, आप कांग्रेस की बातें कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। अभी आपने विवेक जी को एक उदाहरण दिया, 1977 तक कितनी बढ़िया कांग्रेस की सरकार के टाइम कलकत्ता की सब इकोनॉमी बंगाल की अच्छी थी, उसके लिए भी आपको सैल्यूट करता हूं। देखिए, कांग्रेस ना तो राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही आज ये हम बातें कर रहे हैं। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी नहीं लाते तो हमें डिस्कशन नहीं कर सकते थे। अभी प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण और प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की आड़ में रख के बचाना चाह रही है, क्यों महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण का खेल है इनका, उससे जनता को ध्यान हटा करके अपने प्राण प्रतिष्ठा बता रही है श्री राम जी के आड़ में आके। और विपक्ष की जहां तक बात है नाविका जी, विपक्ष तो शतरंज के खिलाड़ी, एक पिक्चर आई थी, मैं छोटा था जब, अब वो शतरंज खेलते जा रहे थे नवाब लोग, और वो दूसरा जो विरोधी था वो घुसता जा रहा था। वैसी भारतीय जनता पार्टी की आज ये तो विपक्ष तो हमारा हो गया शतरंज के खिलाड़ी, और ये सब जगह कवर करते जा रहे हैं। इसको रोकने की आवश्यकता बहुत जरूरी थी। उसकी एफिशिएंसी मैंने पिछली डिबेट्स में भी उठाई, उसकी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। अगर काम करें तो मोदी जी जो है वो इसका राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। राजनीति आप कह रहे हो नहीं है, जब इनके घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र है तो फिर राजनीति तो स्वतः ही हो गई। राजनीति तो करेंगे ही करेंगे। ये एक आवरण अपना ये करना है, एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम वोट भी श्री राम भगवान की आड़ में लेंगे और हम राजनीति भी नहीं कर रहे। तो अभी सब जगह जो चैनल्स पे चल रहा है 2-3 दिन से 400 पार 400 पार, मैं कह रहा हूं मुझे तो ये लग रहा है 205 लाख करोड़ का जो कर्जा हो गया उसको 400 पार करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी बात करी, चाहे पकौड़ी, ये पुरोहित जी आपकी मैं दाद देती हूँ। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश में जो भी पूजा करता है
वो क्या किसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पूजा करता है? क्योंकि अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो ही इसीलिए रही है कि महंगाई, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। पुरोहित जी हैं और मैं उम्मीद करती हूं पूजा पाठ भी करते होंगे। और पूजा पाठ करते हैं तो किस मुद्दे से भागने के लिए ये पूजा पाठ करते हैं? आज शायद जनता इसका जवाब चाहती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह की बातें करने लग गए हैं एक पुरोहित? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि सबके ऊपर अब राम थोड़ी थोड़ी बुद्धि बरसा रहे हैं, तो इसलिए सबके लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं। कुछ दिन लोग गड़बड़ाए, और आज आप सोचिए, कल्पना कीजिए, छोटी बात है क्या कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को पानी पी पी के क्या क्या नहीं कहते थे, वो आज चिंतित हैं कि आज जोशी जी पहुंचेंगे नहीं कार्यक्रम में, आडवाणी जी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख, वो तीन के तीनों जाकर डॉक्टर कृष्ण गोपाल, आलोक कुमार और रामलाल जी, उनको देकर निमंत्रण आते हैं। लेकिन यहां मूल सवाल क्या है? क्या सेकुलरिज्म के नाम पर नेताओं के दोहरे चरित्र ने उनको स्वयं ऐसे दलदल में धंसा दिया है जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है? जो अभी तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जिनको ये लगता था कि कार सेवक मर गए तो कोई बात नहीं, ये तो कानून व्यवस्था हम बना रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि तत्कालीन समाजवादी सरकार ने कोठारी बंधुओं को गोली मार दी थी और हम उनके लिए स्मारक बनाएंगे। जवाब देना पड़ेगा। राजनीति में आज जब आप कहते हैं कि रोजा इफ्तार करना ये सेकुलरिज्म है, और किसी भी जगह पर पूजा पाठ होना, यहां तक कि अगर सरस्वती वंदना भी हो रही है, उसके लिए भी आपको संकट है, इसका मतलब कि आपका सेकुलरिज्म आपके चरित्र के दोहरेपन का वो दलदल है जिसमें आप पहले से ही धंसे हुए। आपको लगता है रोजा इफ्तार होती है, और मैं तो कहता हूं ना कि इस देश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कांग्रेस के समय में बना। अब यही देखिए, यहीं जाकर समझ में आता है कि आप अभी भी लोकतंत्र की भावना से बोले ही नहीं रहे। अभी जो कुछ हो रहा है ये भारत की सरकार कर रही है। अभी जो कुछ भी होगा इसको हम क्रेडिट भारत सरकार को देंगे, लेकिन जब संविधान सभा बनी थी तो उस वक्त कोई सरकार का क्रेडिट नहीं था, वो किसी पार्टी का नहीं था। सामान्य ज्ञान रखकर बोलना चाहिए। वो संविधान सभा इस देश के राष्ट्र नायकों की, फाउंडिंग फादर्स की एक गैदरिंग थी, जिसमें वो कह रहे थे कि हम आजाद हुए, कैसे काम करेंगे, हमारी कैसे नीतियां होंगी, हम उन पर चलेंगे तो कहां कहां रुक जाएंगे, कहां ठहर जाएंगे, और उसमें कहीं अड़चन आएगी तो चलो ठीक है, हम थोड़ा उसको हटाते हैं, संविधान में संशोधन कर लेंगे। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि राम दरबार बना तो है, लिखा कुछ नहीं है। अब ये मैं क्या कहूं, इस पर मैं कोई टिप्पणी करते हुए मेरे लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। राम दरबार बना तो है, लिखा कुछ नहीं, इसलिए हम चाहे जो करें। अरे भाई, ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। एक सामान्य प्रजा में धोबी भी है तो उसका स्थान उसी बराबर है जो राम दरबार में बैठे किसी व्यक्ति का है। एक शबरी की भी वही स्थिति है जो उनके राम के परिवार में किसी और के जूठन होता उसी थाली का है। और किसको बताएंगे? समाज का कौन सा वर्ग था जो प्रभु श्री राम के साथ नहीं था? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने राम को कम्युनल बनाया, थोड़ा तो शर्म कीजिए ना। और मैं इसीलिए कह रहा हूं नविका जी, सद्बुद्धि आ रही है, आने दीजिए, सब राम मंदिर जाएंगे, राम सबका कल्याण करेंगे, सबके राम है। मैं तो राम का सार जो नहीं समझ रहा, शायद वही राम मंदिर जाने से परहेज कर रहा है। सुधांशु जी। देखिए, मैं वरुण जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक सत्य को उजागर किया। बिल्कुल, जब संविधान बना, संविधान लिख के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 तक। वरुण जी के सुलभ संज्ञान में बता दूं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पूरे गर्व से जाके सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में भाग लिया।
उस संविधान सभा के सदस्य सरदार पटेल जिन्होंने कहा था जब जब भारत परतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त हुआ है, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने उसको छुआ है। तब उस संविधान सभा के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उस संविधान सभा के अंदर आपके नेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भी थे जिनको आप हिंदूवादी कहते थे। उस संविधान के अंदर संविधान सभा में पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे जिनके लिए आप लोग कहते थे कि जो स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने। मगर अफसोस कि सरदार पटेल की मृत्यु और डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने उस संविधान की रचना में मूल भूमिका निभाई, उनके पार्टी छोड़ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पार्टी छोड़ने के बाद, और वो संविधान सेकुलर वर्ड नहीं था। सेकुलरिज्म की डिबेट आपको याद दिलाता हूं, संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा था गुजरात के संविधान सभा के सदस्य मिस्टर केटी शाह ने, और जिन लोगों ने उसमें बहस में भाग लिया उसमें लोकनाथ मिश्रा, एचएन मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू थे, और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में यह तय हुआ कि यदि माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं होगा, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं होगा। चूंकि नेहरू जी का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी वर्ड होना चाहिए, इसलिए सेकुलर वर्ड नहीं होगा। और बाद में 1976 में संविधान के काले अध्याय में लोकतंत्र की हत्या करके, विपक्ष को जेल में डाल के, संविधान के अंदर संशोधन करके हम दुनिया के इकलौते सेकुलर देश बने जिसमें माइनॉरिटी कमीशन भी है। गजब है साहब, दुनिया में सिर्फ जो धार्मिक देश है उनके अंदर माइनॉरिटी होता है, हम सेकुलर भी हैं और हम माइनॉरिटी भी हैं। और मैं कोट करना चाहता हूं, 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रूटीन खुदाई हो रही थी, उसमें 8 खंबे निकले थे। ये उनके ज्वाइंट डायरेक्टर जो उसको लीड कर रहे थे के मोहम्मद ने लिखा है कि जब वो खंबे निकले तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने वो रुकवा दिया और कोर्ट से स्टे दिलवा दिया कि खुदाई भी नहीं होगी, अन्यथा मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका, ये के मोहम्मद ने लिखा है, वो इस मुद्दे में उलझना नहीं चाहता था। इन्हीं वामपंथियों सेकुलरवादियों ने जाके उनको भड़काया कि तुम लड़ो, तुम्हारा केस सही है, हम तुम्हें जितवा देंगे। मगर अफसोस क्या करें, खुदाई तो रुकवा दी थी। अब ये रडार मैपिंग टेक्निक आ जाएगी, सन 2000 में ये नहीं पता था, यानी ऑपरेशन तो रुकवा दिया था, अल्ट्रासाउंड आ जाएगा ये नहीं पता था, और रडार मैपिंग ने नीचे स्ट्रक्चर दिखा के दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 2003 में खुदाई हुई, 2010 में हाईकोर्ट का जजमेंट और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। वरुण पुरोहित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, अपने संविधान निर्माताओं का मूल विचार याद करिए। और इसीलिए ये वो संविधान के समय की बात है, देश के आजाद होने के समय, जब महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, और अंतिम शब्द था हे राम। मगर आज जब उनके दिल को क्या, उनकी आत्मा क्या कष्ट हुआ होगा जब कह दिया राम काल्पनिक, यानी गांधी जी के समाधि पर लिखा राम काल्पनिक। मान्यवर, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सुधांशु जी। और पब्लिक भी आज सवाल पूछ रही है। शंकर कुमार ठाकुर का यूट्यूब पर सवाल है, राजनीति अपनी जगह है और राम अपनी जगह, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने से क्या इस देश की कमजोरी नहीं दिखेगी? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सदी का सबसे बड़ा आयोजन है, क्या इसके निमंत्रण का बहिष्कार हिंदू भावना पर चोट नहीं है? क्या ये सेक्युलर है? देवेंद्र गुप्ता का मोहाली पंजाब से सवाल है, क्या कांग्रेस धर्म विशेष का वोट खिसकने के डर से डर रही है? क्या यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी और वरुण पुरोहित जी उसके बाद। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, सुधांशु जी ने एक बड़ी लंबी कहानी सुनाई। नहीं, आप जनता के सवाल का जवाब दीजिए। जनता कह रही है कि अगर आप राम मंदिर का न्योता आप उसका बहिष्कार करते हैं तो ये कौन सी सेक्युलरिज्म है? क्या ये इस देश के 80% हिंदुओं को चोट पहुंचाने की बात नहीं है? ये कौन सी सेक्युलरिज्म है? इस पर जवाब दीजिए। नहीं, देखिए किसी भी राजनीतिक दल ने ऑपोजिशन के राम मंदिर के बहिष्कार की बात नहीं कही है। हमने प्राइम मिनिस्टर के रोल पे क्वेश्चन उठाया है कि प्रधानमंत्री भाजपा और आरएसएस 2024 के चुनाव की तैयारी में मंदिर का उपयोग कर रही है। यहां महंत राजू दास बैठे हैं, इनसे पूछिए किसका काम है मंदिरों का उद्घाटन करना, किसका काम है मंदिरों को चलाना? धर्मगुरुओं का। धर्मगुरु पॉलिटिशियन बन गए, पॉलिटिशियन धर्मगुरु बन गए। किसका काम क्या है मालूम ही नहीं है, कौन सत्ता चलाएगा कौन नहीं। चलिए, आपने तो अपना वक्तव्य डिबेट के शुरू में और डिबेट के बीच में बदल ही दिया।
संत राजूदास जी जवाब दीजिए, क्या ये उद्घाटन का हक सिर्फ धर्म गुरुओं को है, प्रधानमंत्री को नहीं? ये पूछ रहे हैं। हंसी आती है आज विवेक भाई का जो सवाल है, वाह क्या बात है। ये ऐसे विचारधारा से आते हैं कि कभी किसी को मानते नहीं। दुख इस बात की है कि अभी ये पाकिस्तान में इनकी विचारधारा नहीं पनप पा रही, अफगानिस्तान में इनकी विचारधारा नहीं पनप पा रही, सीरिया में इनकी विचारधारा नहीं पनप पा रही। अब लेकिन हिंदुस्तान में इनको चिंता है कि सिर्फ ये कार्यक्रम साधु को करना चाहिए। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? इनको चिंता जो पानी पी पी के आडवाणी जी को गाली देने वाले, आज वो चिंता करे अरे आडवाणी जी को कैसे रोक दिया गया। दुख है जिस प्रकार की इनकी वक्तव्य है, बोली है, भाषा है, अति निंदनीय है। मेरा सिर्फ आना कहना यही है कि जिस प्रकार से सुन तो लीजिए, सुनिए तो विवेक जी, सुनिए विवेक, मैं आपको सुन रहा था विवेक जी। विषय यह है कि मोदी जी को हमने निमंत्रण दिया है, साधु संतों ने निमंत्रण दिया है। आज उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के कोने कोने से और प्रधानमंत्री बन गए धर्मगुरु, मतांतर इसका काम क्या है संप्रदाय के मानने वाले महात्मा आ रहे हैं, वो बौद्धिस्ट धर्मगुरु आ रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि जो सिख धर्मगुरु आ रहे हैं और हमारे जितने पंथ के लोग धर्मगुरु हैं, चाहे वो द्वाराचार्य मेरे हो, चाहे वो रामानंदाचार्य हो, चाहे वो निवारकाचार्य हो, चाहे हमारे रामानंदाचार्य शंकराचार्य हो, सारे लोग आ रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन आप लोग को तकलीफ कितनी हो रही है? आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। कैसे राम जन्मभूमि मंदिर में मोदी आ रहा है, भाजपा ऐसा कर रहा है। अरे भाई आपने राम को नकारा, जो मेरे साथ है हम उसको बुलाएंगे, हम मनोज यादव रहेंगे। मनोज यादव जी, सवाल सेक्युलरिज्म का है, सवाल संविधान का है, और पब्लिक का सवाल यही है कि हिंदुओं को चोट पहुंचाकर ही क्या सेक्युलरिज्म का आपका जो सवाल है वो पूरा होता है? और सुधीर का दिल्ली से आप ही के लिए सवाल है, कह रहे हैं मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी से है कि राम भक्त पर गोली किसने चलवाई थी, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सही प्रश्न किया और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई तो पूछेगा। बीजेपी की तरफ से नहीं आया और लोगों की तरफ से नहीं आया, पब्लिक पूछ रही है। अगर किसी और समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कोई हाँ, अरे हम सबकी बात का जवाब देंगे ना क्या जी, हम किसी से भागते थोड़ी नहीं है ना डरते हैं, दोनों बातें स्पष्ट हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने कोई गैर संवैधानिक कार्य किया है तो उसके लिए अदालतें हैं, कानून है। अगर नहीं किया है तो जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है वो अपने ज्ञान का वर्धन करे, तब सवाल पूछे, चूंकि हम अज्ञानियों की बातों का जवाब थोड़ा देना कम पसंद करते हैं। ये देश संविधान और कानून से चलता है, किसी की भावना से नहीं। मेरी भावना आ जाए कि 4 जूते मारना है किसी को, तो क्या मेरी भावना से मैं 4 जूते मार लूंगा क्या? वो कानूनी अपराध है, इंसान जेल में चला जाएगा, समझ गए? भावना से जेल नहीं चलता है, देश नहीं चलता है। और अगर ज्यादा शौक है कि भावना से ही चलाना है तो बताइएगा, कभी सत्ता बदलेगी, जब बदलेगी तब लोग हम भावना से चलाएंगे, तब आप छटपटाएंगे जैसे बिन पानी मछली छटपटाती है ना, हाय दुहाई कहाँ हो संविधान, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ, इतनी देर से कहाँ छुपे हो? ये सब भावनाओं के हिसाब से। सुधांशु जी जवाब भी दीजिए इस बात का भी जो मनोज यादव जी ने उठाया। समय कम है मनोज यादव जी, रोकूंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए इसका भी और इस बात का भी कि जब नेहरू जी के मना करने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद जी गए थे सोमनाथ, तो क्या इस देश का इतिहास भूल चुके हैं विवेक जी? देखिए, मैं सिर्फ एक बात मनोज जी से मैं बोल सकता हूं जी, आप ही को बोल। मैं मनोज जी से सिर्फ एक ही भावना पूछ लेना चाहता हूं। आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री और अखिलेश जी के स्वर्गीय पिताजी ने यह कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, और 1993 में फोरम द हाउस पे बोला था, और पीवी नरसिम्हा राव ने शायद 18 या 19 दिसंबर 1992 को बोला था। बस इतना बता दीजिए आज वो बयान विड्रॉ है या सस्टेन करता है, ताकि जब आपकी तथाकथित ख्वाबों ख्यालों वाली सत्ता जो कभी आनी नहीं, अगर वो आएगी तो वो बयान कायम है कि नहीं? अगर वो बयान कायम है तो मंदिर में कैसे आने की आस्था रख रहे हैं?
या तो बयान विड्रॉ कर लीजिए, जवाब माफी लेके मांग जाना, लीजिए, ऐसे और मत वो भी जाना, संवैधानिक जवाब गलत लेके है, जाना। क्योंकि संविधान के अनुसार सरकार को धार्मिक स्थल नहीं बनवाना चाहिए और वो मुस्लिमों की धार्मिक भावना का मजाक है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव इस्लाम की नजर में काफिर थे और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। अब बताइए, ये मजाक असंवैधानिक और बिल्कुल, दोनों। मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड का समय, 20 सेकंड। जवाब ले लो, जवाब ले लो। मैं 10 सेकंड में ही जवाब नवका जी दूंगा। बाबरी मस्जिद के लिए जगह किसने दी है? उस व्यक्ति का नाम तो बताओ, किसकी सरकार में जगह मिली है? फैजाबाद, अयोध्या कोर्ट ने दी है, ज्ञान की बात आप मुझसे पूछ रहे हो, खुद जमीन दिए बैठे हो। अरे तो मंदिर भी कोर्ट नहीं बनवाया है मोदी और भाजपा ने नहीं। मैंने इसीलिए मैंने कहा था, मैं फंसा रहा था, फंस गए ना। हाँ साहब गए, क्योंकि कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है और जगह दी गई है। मनोज यादव जी, जाल जितना बिछाएंगे उस जाल में खुद ही फंसते चले जाएंगे। आज सेक्युलरिज्म की परिभाषा पर, राम के संविधान में होने पर और अब मस्जिद की जमीन पर कहां कहां लैंडमाइन, कहां कहां जाल, कहां कहां आप फंसेंगे। मुद्दा सिर्फ ये है कि आस्था हो तो जाना नहीं है, अगर इनविटेशन हो तो पहुंचना नहीं है, ना हो आपको इनविटेशन तो आपको दर्द होती है कि ये मोदी का फंक्शन क्यों है, क्यों हमें नहीं बुलाया जा रहा, क्यों पूरे देश का नहीं है। हर बात पे जिसको दिक्कत है शायद उसी का नाम विपक्ष है। क्या इस पूरे मर्ज का कोई इलाज है? शायद जनता ही तय करेगी, क्योंकि ये है सवाल पब्लिक का। आज तमाम हमारे अतिथियों का और दर्शकों आपका धन्यवाद करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल पब्लिक का शो ये था, आपसे लेती हूं इजाजत, नमस्कार। लेकिन